अस्सलाम वालेकुम। लिम सॉफ्टवेयर में रेफरेंस कैसे ऐड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जनरल सेटअप में जाना है। जनरल सेटअप में ऑप्शन है रेफरेंस डॉक्टर्स। लेकिन रेफरेंस डॉक्टर्स ऐड करने से पहले, यानी कि रेफरेंस ऐड करने से पहले हम ये आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसकी प्राइस लिस्ट पहले से डिफाइन कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें स्टैंडर्ड रेट लिस्ट तो है, तो लेकिन अगर आप कोई पैनल ऐड करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर ऐड करना चाहते हैं, कोई B2B लैब ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसकी एक प्राइस लिस्ट पहले ऐड कर लें जो उसके अकॉर्डिंग बिलिंग करेगी। आप उसी में मेंशन कर दें कि इसमें रिसीवेबल आपका कितना है और डिस्काउंट कितना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है रेट टाइप लिस्ट में। रेट टाइप लिस्ट में जाएंगे तो देखिएगा वहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेट लिस्ट बनी हुई है। इसको आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये आपकी मदर रेट लिस्ट है, इसी से ही सारे रेट लिस्टें क्रिएट होंगी। तो न्यू रेट लिस्ट ऐड करने के लिए आपने करना है ऐड का बटन प्रेस। ऐड का बटन प्रेस करेंगे, जो रेफरेंस का नाम है आपने वही इसका नाम रख देना ना, रेट लिस्ट का भी नाम। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर अली, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्टर अली, रेफरेंस का नाम ही मेरी, मैंने रेट लिस्ट का भी नाम वही रखा है। इसी तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सेम नाम कर देना है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सेम नेम कर देना है। और इस ड्रॉप डाउन से आपने स्टैंडर्ड रेट सेलेक्ट करनी है। अच्छा, ये देखिएगा राइट साइड पे एक स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, इसको टिक नहीं करनी है। अगर आप इसको टिक करेंगे तो आपकी ये डॉक्टर अली वाली रेट लिस्ट ही एज अ मदर रेट लिस्ट बन जाएगी, जो आपको यहाँ पे शो होगी। आप जब न्यू रेट लिस्ट बनाएंगे फिर आपको वो एज अ मदर शो करेगी कि आपने स्टैंडर्ड से बनानी है या डॉक्टर अली से। तो लिहाजा आपने राइट साइड से टिक बॉक्स को टिक नहीं करना, आप सेव कर देंगे तो अभी एक रेट लिस्ट दिखेगा, रेट लिस्ट बन गई है। आपने करना है अभी इसकी डिटेल में जाना है, एडिट में नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे। जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपके सामने ये सारी इसके डिपार्टमेंट शो हो जाएंगे ना रेट लिस्ट के। जैसे ब्लड ग्रुपिंग है, कोविड है, डिस्काउंटेड है, इम्यूनो केमिस्ट्री, आउटसाइड है, PCR है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ब्लड ग्रुप को क्लिक करता हूँ ना, तो इसके अंदर देखिएगा ये टेस्ट पड़े हुए हैं। इसमें देखिए मेंशन है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेस्ट को देखिए, ब्लड ग्रुप को, इसमें देखें ये 670 का ही टेस्ट है और 670 ही रिसीवेबल है। तो अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैंने डिस्काउंट लगाना है पार्टी को। तो आपने क्या करना है, जो रिसीवेबल है ना, यहाँ पे लिख दें कि जो आपने इससे रिसीव करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 60% आपका है और 40% पार्टी का है, तो यहाँ पे रिसीवेबल हुआ आपका 60। यहाँ पे आपने 60 टाइप करना है और इसको अपडेट कर देना है। अब मैं जब उसकी दोबारा डिटेल को क्लिक करूँगा, ये देखिएगा कि 670 का उसने 40% ऑफ करके रिसीवेबल हमारा लिख दिया 402, यानी कि 402 रुपये। तो इसने पूरे डिपार्टमेंट पे 40% ऑफ कर दिया है और 60% रिसीवेबल डाल दिया। मिसाल के तौर पे आपने पूरे डिपार्टमेंट में 60% ऐड कर दिया और अंदर तमाम टेस्टों को भी 60% रिसीवेबल लगा दिया है। लेकिन फ़र्ज़ करें आप क्रॉस मैच को कहते हैं जी हमने इसको चेंज करना है, इसके ऊपर हमारी जो डिस्काउंट की या रिसीवेबल की रेशियो वो चेंज है, फिर आप इसको मैनुअल रिसीवेबल कर लें। यानी कि ये 40% डिस्काउंट है और 60% रिसीवेबल है ना, तो आप चाहते हैं कि इसमें चेंज करना है। तो इस टेस्ट को मैंने मैनुअल चेंज कर दिया कि मेरा इस टेस्ट के अगेंस्ट रिसीवेबल 4000 है, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा अकेले टेस्ट को। तो इसी तरह आपने तमाम डिपार्टमेंट को यहाँ पे अपना रिसीवेबल मेंशन कर देना है और आपने इसको अपडेट कर देना है, तो आपकी एक रेट लिस्ट बन जाएगी। अब मैं जाऊँगा रेफरेंस बनाने के लिए। रेफरेंस डॉक्टर में आपकी मार्केटिंग पर्सन है, लैब टू लैब है, आपके सेंटर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं। आपने रेफरेंस डॉक्टर से ही उनको क्रिएट करना है। रेफरेंस डॉक्टर में जाना है, यहाँ पे ये ऑलरेडी आपके हेड ऑफिस स्टैंडर्ड बना होगा, इसको नहीं चेंज करना। आपने क्या करना है, ऐड का बटन दबाना है। यानी कि किसी भी पेज पे किसी चीज़ को ऐड करने के लिए आपने ऐड का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपने कोड लिख देना है। फॉरवर्ड का कोई भी आप कोड लिख दें। इसी तरह मैंने यहाँ पे डॉक्टर अली, जो रेफरेंस का नाम, जो रेड लिस्ट का नाम मैंने बनाया था डॉक्टर अली का, वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डॉक्टर अली ही मेंशन कर दी है। अब ये देखिए कि इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट का पर्सन का नाम लिख सकते हैं आप, मोबाइल नंबर, ईमेल, उसका एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शंस हैं अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में जाना है, आपने ब्रांच चूज़ करनी है।
अब ये देखें रेट टाइप है कि इसने रेट टाइप किसके साथ बिलिंग करनी है, यानी कि इस पैनल ने, इस डॉक्टर ने इस रेट लिस्ट के साथ बिलिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें, जो मैं रेट लिस्ट बना के आया हूँ ना, वो यहाँ पे मुझे शो होना शुरू हो। तो यहाँ से आपने वही रेट लिस्ट अटैच करनी है जो इस पार्टी के लिए आपने बनाई है। मैंने यहाँ पे डॉक्टर अली की लगा दी है। यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है पेमेंट टाइप, नो क्रेडिट है या बिल टू कंपनी। नो क्रेडिट का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन के साथ एंट्री करते हुए आप पेमेंट पे कर सकते हैं और डिस्काउंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल चेंज कर दूं, बिल टू कंपनी लगा दूं, तो रजिस्ट्रेशन करते हुए जो नीचे पेमेंट का बॉक्स है वो डिसेबल हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी आपका यूज़र या पार्टी खुद भी एंट्री करते हुए कोई डिस्काउंट या कोई पे अमाउंट नहीं कर सकती, यानी कि वो बैलेंस एंट्री होंगी और वो पार्टी आपको मंथ के बाद पेमेंट किया करेगी। मैंने इसको नो क्रेडिट लगा दिया। क्रेडिट लिमिट लगा सकते हैं आप, डिस्काउंट अलाउ। इस रेफरेंस के ऊपर अगर आपने कोई लिमिट लगानी है कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट ना हो, तो आप 50% लिख देंगे, तो 50% से अबाउट डिस्काउंट नहीं होगा। इसी तरह इसमें एक और ऑप्शन है रिपोर्ट ब्लॉक ऑन बैलेंस अमाउंट। अगर आप इसको यस कर देंगे तो इस रेफरेंस की बैलेंस के ऊपर किसी पेशेंट की रिपोर्ट नहीं निकलेगी। उसके बाद इसमें रेफरेंस टाइप आता है, स्टैट नंबर आता है, ये नहीं आपने चेंज करना। इसमें एसएल कैटेगरी है, एसएल कैटेगरी में आपने कंपनी डॉक्टर लगा देंगे। राइट साइड पे देखें ये डेली पेमेंट है। अगर कोई पार्टी सैंपल के साथ पैसे भेजा करेगी तो आपने इसको यस कर देना है। इसी की बेस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है कि कौन सी पार्टी है जिसकी पेमेंट बैलेंस में पड़ी हुई है एंट्रीज की। अगर इसको मैं नो कर दूंगा तो ये आपको शो नहीं करेगी कि बैलेंस, क्योंकि आपने मेंशन ही कर दिया कि ये डेली पेमेंट नहीं है, मंथली है। तो इसके बाद पार्टी डेड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, क्रेडिट डेज की लिमिट लगा सकते हैं। क्रेडिट लिमिट की ऑप्शन है, फर्स्ट करें मैं 50,000 लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट डेज 10 डेज। तो ये 50,000 जब इसकी बैलेंस की लिमिट बढ़ जाएगी तो इसकी रिपोर्ट्स ब्लॉक हो जाएंगी। इसी तरह इसमें ऑप्शन है सेंड एसएमएस। अगर आपने मैसेज की सर्विस ली हुई है तो इस पैनल को मैसेज सेंड यस करना है या नो करना है, तो यहाँ से आप चूज़ करके अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है सैंपल हैंडलिंग टाइम। अगर फर्ज करें आपका रिपोर्टिंग टाइम है 6 आवर्स, तो अगर ये जो सेंटर है या कलेक्शन सेंटर है या डॉक्टर्स है, इसमें आपको ट्रैवलिंग लग जाती है 3 से 4 घंटे की, वो यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है ना 6 आवर्स, उसमें ये 3 आवर्स ऐड कर देगा। तो यानी सैंपल हैंडलिंग टाइम क्या करता है, जितने आवर्स ऐड करेंगे वो रिपोर्टिंग टाइम में ऐड कर देगा, सिर्फ इसी रेफरेंस की। ये जो मैं सेटिंग बता रही हूँ सिर्फ इसी रेफरेंस के लिए ही हो रही है। अब मैं यहाँ पे जाके इसको सेव कर देता हूँ। जब मैं इसको सेव कर दूँगा तो देखिए मेरे का ये रेफरेंस बन गया हुआ डॉक्टर अली का। अब मैं रजिस्ट्रेशन पे जाकर दिखाता हूँ आपको कि मेरी रजिस्ट्रेशन करता हूँ और जो मैं टेस्टों को डिस्काउंट लगाया वो इफेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ डॉक्टर अली के रेफरेंस में। मैं एक एंट्री कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंपनी में लिखना है डॉक्टर अली, DR 3 से 4 वर्ड लिखूंगा। ये देखिए डॉक्टर अली आ गया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब इनके अकाउंट में मैंने एंट्री डाल दी, इनका कोड आ गया, कंपनी कोड, और डॉक्टर अली आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्रॉस मैच को मैंने प्राइस चेंज की थी। तो क्रॉस मैच का मेरा टेस्ट है, ये अभी जो रेट लिस्ट में आ रहा है मेरी, वो आ रहा है 6,180 का। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया ना, तो ये देखिएगा कि जो मेरा इसका रिसीवेबल है ना वो 4,000 है, क्योंकि मैंने रेट लिस्ट बनाते हुए इस टेस्ट का मैनुअल चेंज कर दिया था कि इसका जो रिसीवेबल है वो 4,000 है। तो इसने 4,000 यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरह मैं ब्लड ग्रुप ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे ही लगा के दिया है। तो मैं अब इसमें ब्लड ग्रुप लगाता हूँ। अब ब्लड ग्रुप है 670 रुपये का। जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो ब्लड ग्रुप का जो डिस्काउंट रिसीवेबल था वो 402 रुपये था। ये यहाँ पे सिर्फ एडमिन को शो होगा, जो आपके लोकल यूजर है ना, जो जैसे रिसेप्शनिस्ट टेक्नोलॉजी, उनको नहीं शो होता। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो कंपनी रेट है सिर्फ एडमिन लोग इनको शो होता है। अच्छा, अब ये इसकी पेमेंट है, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मैं एंट्री सेव कर दूंगा तो ये डॉक्टर अली के अकाउंट में एक एंट्री सेव होगी, मैसेज आ गया। अब मैंने जाना है रेफरेंस बिल में, रेफरेंस वाइज रेफरेंस बिल में जाना है, यानी कि आपको इसकी बिलिंग दिखाने लगा मैं। अब मैंने यहाँ पे डॉक्टर अली लिखना है रेफरेंस में डॉक्टर अली का नाम लिखा है। इसको न्यू फॉर्मेट में मैंने इसको रन कर दिया। अब देखिए इसका बिल कैसे निकलता है वो भी आपको मैं गाइड करता हूँ। अब ये देखें, ये डॉक्टर अली का रेफरेंस का नाम आ गया, डेट